साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि 35 से 40 क्विंटल किसी खेत में पैदावार हुई है प्रति एकड़ की? गेहूं की फसल की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, नहीं सुना ना? लेकिन ये जरूर सुना है कि साइंटिस्टों ने उस पर लिख कर दिया है कि 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार हो सकती है इस फसल की, है ना? और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं, वो कहते हैं कि 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हम क्यों नहीं ले पाते, 30 क्विंटल तक ही हम नहीं पहुंच पाते, ऐसा क्यों है? साथियों, ऐसा ही है। ग्राउंड रियलिटी से आप भली भांति वाकिफ हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि हम गेहूं की फसल के लिए करते क्या हैं। गेहूं की फसल के लिए हम कुछ नहीं करते। हम धान की फसल में जितनी लागत लगाते हैं, जितनी केयर करते हैं धान की फसल की, उतनी अगर गेहूं की फसल की कर ली जाए तो गेहूं का उत्पादन स्वतः 5 क्विंटल प्रति एकड़ का बढ़ जाएगा। ये बात आप जानते हो। साथियों, आप गेहूं की फसल को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 5 हिस्से क्या हैं? सबसे पहला हिस्सा, जो पहला महीना है, उस महीने के अंदर पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से कर दो। ठीक है। दूसरा जो एक सेशन आता है 15 दिन का, ठीक है, उस 15 दिन के सेशन में पौधे का फुटाव अच्छे से कर दो। तीसरा एक सेशन आता है जिसमें तने में गांठें बनना शुरू होती हैं 15 दिन का, क्योंकि 60 दिन के आसपास तने में जब गांठें बनती है उस समय पौधे को मजबूती की जरूरत होती है। उस समय पौधे को मजबूती दे दो। और एक सेशन आता है साथियों 30 दिन का, जिसके अंदर पौधे की गोब में पल रही बालियां होती हैं और उन बालियों को खाने की जरूरत होती है। उस समय उन बालियों को यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं, उसके लिए उनके हिसाब का खाना दे दो। और उसके बाद में एक सेशन आता है जब परागण होता है और दाने बनते हैं, उस समय उनको उसके हिसाब का खाना दे दो। आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। साथियों, यही मैं तो कहता चला आया हूं कि आप सेशन के हिसाब से फसल को बांट के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे तो फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि हर सेशन में हमारे पास में विकल्प क्या क्या हैं, 2 या 3 खाद ऐसे कौन कौन से हैं जिसे लगा के हम उस सेशन को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा पौधे की जड़ों के विकास के बारे में। बताऊंगा कि पौधे की जड़ों का विकास कौन कौन से खादों से होता है। मैं आपको बहुत ज्यादा झमेले में नहीं डालना चाहता, सेलेक्टेड कुछ खाद बताऊंगा, उनमें से किसी एक का चुनाव करके आप लगा दोगे तो आपकी फसल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, हम गेहूं की बिजाई करते समय, ठीक है, जब बिजाई करते हैं तो यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल देते हैं और गेहूं की बिजाई कर देते हैं। उसके आगे 28 दिन तक हम भटक के भी नहीं देखते खेत की तरफ कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, बस एक ही चीज पर फोकस है कि गाय ना खा जाए खेत को, है ना? बस इसी बात पर फोकस रहता है। उसके आगे गेहूं अपना जो मर्जी कर रहा है, ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है ना? साथियों, जब पौधा ग्रो हो गया, उग गया, तो उगने के बाद उस पौधे को कुछ खाना चाहिए या नहीं चाहिए? खेत में डाला हुआ डीएपी अगर पौधे की जड़ के पास है तो जड़ ले लेगी, वरना नहीं लेगी। तो वो पौधा क्या विदाउट डीएपी ही बढ़ेगा ऊपर? इसीलिए ये कहा जाता है कि पौधे को 28 दिन का जो समय होता है पानी लगाने का, उसके बीच में भी कोई ऐसा खाद दे दो जिससे कि पौधा ऊपर ग्रो करता रहे, बढ़ता रहे। इसीलिए एक सेशन यहाँ पर डाला था कि जिसमें 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया को मिला के अगर आप स्प्रे कर दोगे तो पौधे की फुटाव अच्छे होंगे, पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होगा, है ना? और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला था। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका फायदा भी उठाया है। उसके बाद जब हम पानी लगाने के लिए जाते हैं, पानी लगाने के समय हम क्या करते हैं? हम पौधे की ग्रोथ देखते हैं, ये नहीं देखते कि पौधा ऊपर तो बढ़ेगा तब जब नीचे मजबूती होगी। तो नीचे की मजबूती पर भी तो फोकस करना है ना। उस समय पर हमें ज्यादातर अमीनो एसिड्स पर फोकस करना होता है। अमीनो एसिड्स पौधे की जड़ों का विकास करते हैं। ह्यूमिक एसिड, बार बार बोलता हूं मैं कि ह्यूमिक एसिड लगाओ पौधे में। क्यों? क्योंकि वो पौधे की जड़ों का विकास करता है। जाइम ग्रेन्युअल पौधे की जड़ों का विकास करने में हेल्पफुल होते हैं। डीएपी को फुटाव के लिए यूज करो क्योंकि वो पौधे की जड़ों के विकास में मददगार साबित होता है। ठीक है साथियों, या तो ह्यूमिक एसिड ले लो, अमीनो एसिड ले लो, जाइम ले लो, या सागर का भी अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है उसके साथ में, या फिर डीएपी ले लो। जिप्सम भी एटलीस्ट लगा दोगे, जिप्सम भी फुटाव करने का काम करता है और वो भी काफी हद तक मजबूती देता है पौधे को। इनमें से किसी भी एक दो तत्वों को सेलेक्ट करके आप अपने खेत में लगा सकते हो। साथियों, अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमें दूसरा सेशन कौन सा है और उसको कैसे कवर अप करना चाहिए, तो देखिए दूसरा सेशन आता है फुटाव का। ठीक है, अगर हमने अपने 30 दिन के बाद के 15 दिन में फुटाव अपनी फसल से निकाल लिया तो वो हमारी एक बड़ी जीत होती है। साथियों, फुटाव लाने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना होता है?
किसी पर भी नहीं करना। अगर हमारी पौधे की जड़ों का विकास अच्छा हुआ है ना, तो फुटाव स्वतः आ जाएगा। आपको कहीं फोकस ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए। 18 से 20 दिन में तो एक स्प्रे दे दो ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया का। उसके बाद सामान्य यूरिया खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ का लेके उसके साथ में 10 किलोग्राम सागरिका और 1 किलोग्राम समथिंग ह्यूमिक एसिड को मिला के खेत में बुरका होकर के पानी लगा देना 28 दिन पर, ठीक है। और 45 दिन तक आप ये देखना कि आपके खेत में फुटाव आया या नहीं आया। साथियों, बहुत अच्छा फुटाव आएगा, आपका खेत भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी किसान भाई का खेत अगर थोड़ा बहुत डाउन रहता है, कमज़ोर रहता है किसी भी टाइप से, या फुटाव कम नहीं आता, या पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो वो किसान भाई को क्या करना है, यहाँ पर 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेना है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 250 ग्राम, और उसके साथ में 500 ग्राम यूरिया खाद प्लस 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिला के एक स्प्रे दे देना, ठीक है। आपके खेत में फुटाव और बढ़िया आ जाएगा, पौधे का पीलापन भी खत्म हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो पौधे की जड़ों पर हल्की फंगस का इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से हमारे गेहूं में पीलापन की समस्या थोड़ी सी देखने को मिलती है। उसके पीछे भी कारण है कि धान की खेती ज़्यादा होने के कारण फसल में ज़्यादातर पानी रहता है, और पानी की वजह से मिट्टी में फंगस पैदा हो जाती है, और जब वो फंगस पानी के संपर्क में आती है तो वो एक्टिवेट होकर पौधे को नुकसान पहुंचाती है। साथियों, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस सेगमेंट पर करना होता है कि हमें फुटाव वहाँ पर रोक देना है। साथियों, अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगले सेशन की, तो अगला सेशन आता है पत्तियों का। हमने जड़ और फुटाव 2 सेशन कवर कर लिए 45 दिन के अंदर। अब सेशन आएगा हमारा पत्तियों का। हमारी पत्तियां जितनी चौड़ी हो जाएंगी उतना ही हमारे पौधे को ग्रोथ अच्छी मिलेगी, इतना ही बूस्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर पत्तियों के फुटाव के लिए, या पत्तियों के विकास के लिए, या पत्तियों को चौड़ी करने के लिए हमें क्या करना होगा? जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट हमारी पत्तियों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर उस अवस्था में जबकि पत्तियां थोड़ी पतली हों, कम चौड़ी हों, पत्तियां पीली पड़ रही हों। उस अवस्था में आप तीसरे समय पर जब तीसरा पानी लगाने के लिए जाओ, या दूसरा पानी लगा रहे हो, क्योंकि चिकनी मिट्टी में दूसरा पानी उस समय पर लगता है, ठीक है। यूरिया खाद के साथ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर डालो मिला के, ठीक है। उससे आपके खेत में पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियां पीली नहीं होंगी, और पत्तियों का हरापन बढ़ेगा। पत्तियों का हरापन बढ़ने से आपके पौधे को प्रॉपर मात्रा में क्लोरोफिल मिलेगा, पूरा भोजन पौधा बनाएगा, और आपके पौधे की ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिलेगी। समझे ना पत्तियों का विकास क्यों जरूरी है। अब बात करता हूं यहां पर पत्तियों के बाद में तने के विकास की। देखिए, हम कितना भी पौधे को कितना भी खाद दे दें, ठीक है, वो पौधा लंबा लंबा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन क्या उसकी हड्डियां मजबूत होंगी पौधे की? अगर पौधे के तने की गांठें मजबूत नहीं हुई तो क्या वो पौधा ऊपर अच्छी बालियों को अपने ऊपर रख पाएगा? उसका वजन झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, ये बात आप जानते हो। तो उस अवस्था में हमें ज़रूरत होती है पौधे के लिए कैल्शियम, मिनरल्स, और उसके साथ में ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की जिनसे कि पौधे की गांठें मजबूत हों। आप जानते हो, गेहूं की गांठों को मजबूत करने के लिए हमें यहाँ लौह पोषक तत्वों को देने की ज़रूरत होगी, हमें कैल्शियम देने की ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या करना है? 35 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस, ठीक है। और उसके साथ में चूना, बुझा हुआ चूना 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के बुरकाव कर देना है अपने खेत में, ठीक है। वो मिलता रहेगा पौधे को, पौधा उसे एब्जॉर्ब करेगा और तने में मजबूती आएगी। साथियों, अगले सेशन की बात करता हूँ। जब पौधे में गांठें बनना शुरू होती हैं तो एक नया प्रोग्राम भी शुरू होता है पौधे के अंदर। क्या? पौधे के अंदर बालियां गोब में पनपने लगती हैं। बालियां जब गोब में पनपने लगें, उसको ऐसे समझिए आप कि एक बच्चा है और वो पेट में है, ठीक है, छोटी अवस्था में है। शुरुआती फेज में आप जानते हो कि उस बच्चे को हम सारा खाना, सारा प्रोसीजर चेंज कर देते हैं। तो क्या हम गेहूं की उन बालियों को गोब में पनपने के समय पर उनका प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे, या उनको यूरिया खाद ही खिलाते रहेंगे? है ना? हमें उनका खाना चेंज करना होगा। उन पौधों को, उन बालियों को उस समय पर क्या ज़रूरत है? वहाँ पर मिनरल्स खाने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको
लौह पोषक तत्वों की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, इस टाइप के तत्व उनको उस समय पर दिए जाने चाहिए। साथियों, जब बालियां गोद में पनपने लगती हैं उस समय उनको एक चीज़ की मजबूती की बहुत ज़रूरत होती है, वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अगर डीएपी को घोल बनाकर बालियां बनने के समय पर हम पानी के साथ में दे दें तो बहुत गजब का काम करती है साथियों। जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, पौधे में जाके बालियों को बहुत मजबूती देती है। पानी के साथ तो डीएपी उस अवस्था में चला दें जब गांठें बन रही हों, 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा नहीं चाहिए। और यूरिया खाद के साथ मिलाएं 5 से 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस, और चूना 8 से 10 किलोग्राम मिला के अपने खेत में बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। साथियों, गजब के काम करेगा और आप रिजल्ट देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा चौथा सेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद में एक जो सेशन आता है वो सेशन आता है हमारा बालियां गोब के बाहर निकलने वाला, है ना। अब इस अवस्था के लिए जो तैयारी है वो बिल्कुल अलग होती है। जब बालियां गोब में आ रही हों हमें यूरिया पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया चाहिए भी नहीं हमारे पौधे को। ठीक है, उस समय क्या चाहिए, जब बालियां गोब में आ रही हों उस समय पर हमें ज़रूरत होती है अपने दाने को वो भराव देने की, वो चमक देने की जो गेहूं के बनने के समय पर ज़रूरत है। ठीक है, गेहूं में तेल का कंटेंट भी होता है, आप जानते हो, है ना। गेहूं में इस समय परागण की क्रिया भी होनी होती है, वो आप जानते हो। गेहूं में भराव करना है, गेहूं का दाना भरना चाहिए, ये भी आप जानते हो। दाना मोटा भी होना चाहिए, ये भी आप जानते हो। दाने का वजन भी बढ़ाना है, ये आप भली भांति जानते हो। साथियों, इस अवस्था में आपको क्या करना है, यहां पर आपको सल्फर, पोटास और बोरॉन, 3 चीजों की पूर्ति करनी होती है पौधे के अंदर। जब पौधे में बालियां बिल्कुल गोब में आ चुकी हैं उस समय पर सल्फर, पोटास और बोरॉन की पूर्ति कैसे होगी। 0050 पोटास होता है, वो हमारा सल्फर युक्त होता है, उसमें सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट इसीलिए बोला जाता है। साथियों, 0050 का 1 किलोग्राम का पैकेट और उसके साथ में 100 ग्राम बोरॉन मिक्स करके आप स्प्रे दे दो, इससे आपके खेत को बहुत लाभ होने वाला है। क्या लाभ होगा, जो सल्फर है 18%, वो सल्फर हमारे दाने में ऑयल कंटेंट की पूर्ति करेगी और दाने में चमक लेकर आएगी। ठीक है, जब दाने में तेल की मात्रा बढ़ेगी तो दाने में चमक स्वतः ही आ जाएगी। अगर तेल ही नहीं होगा दाने में तो चमक कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। तो तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें सल्फर का उपयोग करना होता है यहाँ पर। दूसरा एक पॉइंट बता दूं, दाने को भरने का काम पोटास करता है। ठीक है, वजन बढ़ाने का काम पोटास करता है, और कैसे करता है ये भी मैं आज बताना चाहता हूँ। पौधे के अंदर जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जितना भी पोषक तत्व हमने दिया है पूरा, ठीक है, वो पौधे में भरा होता है। और पोटास एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है, ये बात याद रखना। ट्रांसपोर्टर का काम कैसे करता है कि जो पौधे के अंदर जितना भी पोषक तत्व भरा हुआ है उस पोषक तत्व को खींचकर दाने के अंदर लाने का काम पोटास करता है। समझ गए। अगर कोई भी पौधा बहुत हरा भरा है और उसके दाने में दाना भरने की स्थिति है और वो हरा भरा ही बना रहता है तो दाने के अंदर उसके पोषक तत्व तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो हरा भरा है। और उस अवस्था में जब पकवार का समय आता है तो वो पत्तियां हरी जो होती हैं वो एक साथ झुलस जाती हैं। आपने देखा भी होगा, ये प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उसमें ट्रांसपोर्टर अच्छा नहीं है, वो पोटास की कमी के लक्षण होते हैं। अगर आपने पोटास उस समय लगा दी तो पौधा अपने आप स्वतः ही धीरे धीरे पीला पड़ पड़ के पकेगा और वो पकवार का समय उसका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने पोटास उस समय नहीं लगाया है और पौधा हरा का हरा ही रह गया तो वो झुलस जाएगा, और झुलसा की कंडीशन इसी स्थिति में बनती है ज़्यादातर, क्योंकि वो पत्तियों में से जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दाने के अंदर नहीं जा पाते। साथियों, यहाँ पर 0050 प्लस बोरॉन, ये दोनों मिला के हमें लगानी चाहिए। 1 किलोग्राम पोटास बहुत होती है और 100 ग्राम बोरॉन बहुत है, स्प्रे के माध्यम से दे दो। उसके बाद में अगर मौसम गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 1 महीना लग जाता है गेहूं को पकने में, ये आप जानते हो। अगर आपको लग रहा है कि मौसम गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो एक तो पानी का विशेष ध्यान रखें कि पानी को कम ना होने दें। तेज हवाएं चल रही होती हैं उस समय पर, फिर भी हवा को थोड़ा सा इग्नोर करके या थोड़ा बहुत समय निकाल के हवा के समय पर भी पानी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि गर्म हवाएं एक साथ हमारे गेहूं को पकने नहीं देती, वो एक साथ झुलसा देती हैं। हम सोचते हैं हमारी फसल पक गई। साथियों, एक पानी हमें फालतू लगाना चाहिए, दूसरा
हमें यहाँ पर एक स्प्रे पोटास का 0050 का ज़रूर देना चाहिए। वो हमें अवस्था के अनुसार, अगर मौसम गर्म है तो 0050 का स्प्रे हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, गर्म मौसम में मौसम को सहनशील बनाने की क्षमता पौधे के अंदर दे देता है पोटास। इससे हमें बहुत लाभ देखने को मिलता है, गेहूं हमारा अच्छा पकता है। साथियों, आज मैंने आपको वो सारी सीरीज के बारे में बताया कि जो जरूरी है फसल के लिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चाहते हैं कि ये चैनल मूव करे आगे, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे और मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ऐसी जानकारियां देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।